नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं फिर से आपके लिए पार्ट 2 लेके आया हूँ प्रश्नावली 1.1 का। हमने पिछले पार्ट 1 में प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और आज फिर से हम वापस आए हैं आपके इस चैनल पर और आपको आज हम बताएंगे प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। इसको भी हम हल कराएंगे और अभी इसको आगे हल कराते कराते ऐसे सभी क्वेश्चनों को हम एक एक करके हल करा देंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और इस क्वेश्चन नंबर 2 को हल कराने से पहले हम इसे देखेंगे कि भी ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है, कि इसमें है क्या चीज़, हमें ज्ञात क्या करना है। ठीक है, तो अपना जो ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या लिख रखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये सभी अपने पास एक पूर्णांक है, पहला दूसरा तीसरा, ये सभी क्वेश्चन एक पूर्णांक है। इनके हमें एचसीएफ ज्ञात करने, एलसीएम ज्ञात करने और उसके बाद में इनकी जांच करनी है। जांच करके बताना है कि अपना जो आंसर आया वो सही है कि गलत है। तो इसको स्टार्ट कराते हैं। आप देखिए इधर, अच्छे से समझिएगा इन सारे क्वेश्चनों को ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अपना ये दूसरे क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, इसका हल पहला क्वेश्चन उतार रहा हूं मैं यहाँ पे 26 व 91। ये अपना पहला क्वेश्चन है, इसका हल कराएंगे। और तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या आपको, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको करना है कि इस जो भी युग्म दे रखे दो युग्म है, इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। क्या करने? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। तो इनको ज्ञात करने के लिए याद रखना 26 और 91 इनके हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे कर रहा हूँ। पहले हम करेंगे 26 के। पिछली वीडियो में हमने जो अभाज्य गुणनखंड करना सीखा था वही हम वापस यहाँ पर भी दोहराएंगे। और अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम 2 का देखते हैं, फिर उसके बाद हम 3 का देखते हैं, फिर उसके बाद हम 5 का देखते हैं, 7 का। जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती है उन सभी का हम इसमें एक एक करके देखा जाता है। तो सबसे पहले इसी में 2 का देखेंगे और ये 2 का। अब इसमें 2 का हम देख रहे हैं तो क्या करेंगे कि इसमें 2 का जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको मालूम करने के लिए पहले इकाई का हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीछे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 जो होती है, 6 में 2 का भाग जाता है ना, 6 में 2 का भाग जाता है, इसलिए इसमें 2 का भाग जाएगा। अब देखो 2 का भाग 2 में 2 एकम 2, 2 का भाग 6 में 2 तिया 6। अब आगे अपने पास 13 और 13 एक खुद अभाज्य संख्या होती है, तो इसमें 13 के अलावा किसी और का भाग जाता ही नहीं है। तो इसमें 13 में हम 13 का ही भाग देंगे, ये 1। 13 में 13 का ही भाग जाता है और लास्ट में 1 आ गया। मैंने पिछली कक्षा में बोला था कि जब 1 आ जाए अपने, तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि अपने अभाज्य गुणनखंड है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद में हमने 26 के कर लिए, तो इसी के साथ हम 91 के भी कर लेंगे। किसके कर लेंगे? 91 के। अब इसमें भी 2 का चेक करेंगे, तो 2 का चेक करने के लिए पीछे वाला इकाई का कितना है, यहाँ पे 1 है और 1 2 में 2 का भाग जाता नहीं है 1 में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके अंदर हम 2 का नहीं देंगे, अब चेक करेंगे 3 का। और 3 का चेक करने के लिए हमने बताया था पिछली कक्षा में कि इन दोनों को जोड़ो। 9 और 1 कितना होता है? 9 और 1 कितना होता है? 10 होता है। और 10 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए 3 का भी नहीं जाएगा। इसमें भाग देना आप 7 का, इसमें भाग देना आप 7 का। 7 का भाग दोगे तो देखना, मैं देता हूँ 7 का भाग। 7 एकम 7 एक बार जाएगा और जब हम भाग देंगे तो 9 में से 7 घटा दिया जाएगा तो 2 बचेंगे 21। 7 या 21। इसमें जब 7 का भाग दोगे, 91 में 7 का भाग दोगे तो 13 आएगा। और फिर से 13 एक अभाज्य संख्या, उसमें खुद का ही भाग जाएगा। किसका? खुद का ही भाग जाएगा, क्या जाएगा? 1। तो कहने का मतलब ये भी अपने अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट। 26 के भी हो गए, 91 के भी हो गए। अब मैं इन दोनों के इधर लिख रहा हूँ। 26 के क्या है अपने अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणा 13 कितना आया? 2 गुणा 13। और 91 के कितने आए? 7 गुणा 13।
दोनों के लिख दिए, 26 का भी लिख दिया, 91 का भी लिख दिया, दोनों के लिख दिए। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों युग्म, ये जो युग्म है यहाँ पे देखो ये लिख रखा है युग्म, ये जो युग्म है इस युग्म के क्या निकालना आपको, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, किसका निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं 26 व 91 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें देखना होगा यहाँ पे ऐसी चीज जो 91 और 26 मतलब 26 में और 91 दोनों में क्या आ रही है, सेम हो। क्या इधर 2 है, नीचे 2 नहीं, इधर 7 है, ऊपर 7 नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे 13 और यहाँ पर भी 13, यानी कि ये दोनों क्या है कि 26 में भी है और 91 में भी है। तो 13 एक उभयनिष्ठ हो गया, मतलब दोनों में प्राप्त हो गया। तो एचसीएफ उसे ही बोलते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 13। एचसीएफ क्या होगा इसका, 13। अब हम निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम, 26 व 91 का एलसीएम, 26 और 91 का एलसीएम। और एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे पहले तो वो लिख देना, जो उभयनिष्ठ है उसको सबसे पहले लिख लेना एचसीएफ को सबसे पहले लिख लेना। जो अपने एचसीएफ निकाला 13 उसको सबसे पहले लिख लेना। और बाकी इसमें जो भी बच रहा है ना, बाकी जो भी बच रहा है उसको इसके बाद में लिख देना। जैसे में 2 बच गया और 7 बच गया तो उसको बाद में लिख दो, 2 गुणा 7, ये बाद में लिख दो, ठीक है। तो मैंने जो सेम आया था उसको पहले लिख दिया, और क्या क्या बचा, 2 बच गया, 7 बच गया, उसको मैंने यहाँ लिख दिया 2 गुणा 7। अब इनको हम करके देखते गुणा, 13 को 2 से गुणा करेंगे, 26 और 7 से गुणा करेंगे, तो करो 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 का पावड़ा 6 बार बोलेंगे 42, 42 का 2, हासिल का 4, 7 का पावड़ा 2 बार बोलेंगे, 7 दूनी 14, 14 और 4 हो गया आपके 18। तो एचसीएफ तो हो गया 13, एलसीएम हो गया 182। तो ये अपना जो पहला काम था, इस क्वेश्चन का जो पहला काम था कि एचसीएफ और एलसीएम निकालो, तो हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकाल लिए। इस क्वेश्चन के जो एचसीएफ और एलसीएम हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे आगे, इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। मतलब कि अब जांच करनी है। अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच करने के लिए अलग से जांच करनी है। क्या करनी है, जांच। तो जांच करेंगे, किसकी करेंगे, देखो 2 संख्याएं, कितनी संख्याएं, 2 संख्या, और 2 संख्याएं कौन कौन सी अपने पास, 26 और 91। 26 और 91 ये 2 संख्या हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 संख्या, एक होगी ए, एक होगी बी। इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, गुणनफल। तो ए और बी इनका गुणनफल, और बराबर में क्या लिखना है, बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये जांच करनी है हमें, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये हमें जांच करनी है। अब जो मान अपने पास है वो हम यहाँ रखेंगे, जो मान अपने पास है हम यहाँ पे ए का मान क्या है, यहाँ पे ए का मान है अपने 26 गुणा बी का मान क्या है, दूसरी संख्या 91 बराबर। अब एचसीएम और एलसीएम, तो एचसीएफ कितना आया अपना 13 गुणा एलसीएम कितना आया आपने 182। तो अपने जांच में जो ए और बी के मान थे यहाँ से लिख लिए, एचसीएफ और एलसीएम के मान, एचसीएफ का मान यहाँ से लिखा, एलसीएम का मान यहाँ से लिखा। और अब इन दोनों को गुणा करेंगे, देखते हैं कि दोनों का मान बराबर आता है कि नहीं आता। मतलब कि ये हमें आंसर चाहिए। इन दोनों को गुणा करेंगे, जो भी आंसर आएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो बराबर आता है कि नहीं आता है। तो हम 26 और 91 को गुणा करेंगे। किसको गुणा करेंगे, 26 और 91 को। जब गुणा करेंगे तो 1 का
6 1 को 2 से 2 गुणा 9 चिंग 54 5 हासिल के 9 दूनी 18 18 और 5 हो गए आपके 23। ये गुणा कर रहा हूँ रब कार्य अपने एक तरह से रब कार्य 6 ये भी 6 और ये 3 और ये 2 2367 यानी कि कितना आया अपना 2366 और बराबर। अब इसको भी गुणा करके देख लो, देखिए आता ही नहीं आता अपना आंसर। इसको गुणा हम यहाँ कर लेता हूँ साइड में, ठीक है, वहां पे आएगा नहीं है, इसको इधर कर लेते हैं 182 और ये 13 3 दूनी 6 8 दिया 24 2 हासिल के और 3 एकम 3 और 2 5 और गुणा ये 2 या 8 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 6 का 6 4 2 6 8 5 13 और 1 2 2366। इधर भी क्या है अपना गुणा करने पर 2366 क्या आया। ये अपना रफ है, इसको नहीं रखना, ये रफ है। देखो तो अपने पास इधर भी कितना आ गया, इधर भी कितना आ गया 2366, इधर भी कितना हो गया 2366। तो हमने जब जांच की तो दोनों के मान जो अपने दो संख्याएं दे रखी थी 26 और 91, उनके दोनों को गुणा करने पर और इनके जो मान आए आपके HCF और LCM उनको गुणा करने पर दोनों के मान क्या आ गए आपके सेम आ गए। अतः इस क्वेश्चन की हमने जांच भी कर ली और इसके जो हमने क्वेश्चन में युग्मों के HCF और LCM ज्ञात किए थे वो भी हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। तो HCF भी निकल गया और LCM भी निकाल लिया और जांच भी हो गई। तो ये हो गया अपना दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 समझाते हैं ताकि इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब कराते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब हम हल कराते हैं क्वेश्चन नंबर 2 510 व 92। अब इसका भी सेम सबसे पहले काम क्या करना आपको, एक तो एलसीएम निकालना है, एक एलसीएम निकालना है। तो निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वापिस 510 सबसे पहले 2 का भाग देखेंगे, लिखा एक अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा। अब तो आपको बिल्कुल कंप्लीट तरीके से आने लग गया होगा कि लास्ट में का एक अंक 0 है तो उसमें 2 का भाग जाता है। तो अब इस पूरे में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 5 में 2 दूनी 4, फिर आएगा 1 बचेगा 11, 2 पंजे 10, फिर इसके अंदर 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। ये हो गया 510 में 2 का भाग दिया 255 आ गया। अब पीछे देखो एक अंक 5 है तो 5 में 2 का भाग तो जाता नहीं है, तो 2 का तो अब इसमें चेक नहीं करेंगे, 3 का देखेंगे। तो 3 का देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनको जोड़ना पड़ेगा। जोड़े 5 5 10 10 और 2 होते हैं 12 और 12 के अंदर 3 का भाग जाता है तो इसमें 3 का भाग देना है हमें। तो 3 का भाग 2 में जाएगा नहीं, 5 उतार लिया 25 हो गया। तो 3 8 24 8 बार जाएगा 24, 25 में से 24 घटे 1 बचेगा और 15 3 पंजे 15। ये हो गया 3 का भाग, इसमें देते 85 आ गया। अब इसी प्रकार आगे 85 के अंदर फिर से 5 है तो वैसे 3 का चेक करें ना पहले, तो 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 होते हैं 13, तो 13 में 3 का जाता नहीं है तो आप देखेंगे 5 का, और 5 का इसमें देखो एक अंक क्या है 5 है तो 5 का जाएगा। तो 5 का दोगे तो इसमें जाएगा 5 1 5 एक बार 3 बचेगा और 35 हो जाएगा, 5 7 35, यानी कि 85 में 5 का भाग दोगे तो 17 आएगा। और फिर 17 में एक खुद एक अभाज्य संख्या जैसे उसमें 13 थी पहले वाले क्वेश्चन में, उसी प्रकार इसमें ये, और यहाँ पे 17 का 17 में एक बार अपने नीचे 1 आ गया, बस नीचे 1 आ गया तो अपने को क्या करना है कंप्लीट अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट 510 के। अब लिखो आप 92, इसके करो
इसके करोगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही 2 का, देखो पीछे इकाई अंक 2 है, 2 में 2 का भाग जाता है तो इसमें 2 का भाग 2, 2 का भाग 2 चौक 8, 1 बच जाएगा 12 और 2 छके 12, 46 बार जाएगा। फिर 2 का 2 इसमें, क्योंकि पीछे क्या है 6 है तो 6 में 2 का भाग जाता है, फिर 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 आ गया। तो 23 के अंदर 2 का जाएगा नहीं क्योंकि पीछे का एक अंक 3 है तो 2 का तो नहीं जाएगा। 3 का देखो 3 और 2 के 5, उसमें भी नहीं जाता। वैसे सीधा है इसमें 23 एक खुद अभाज्य संख्या 23 में, जिस प्रकार 17 में 17 का गया था उसी प्रकार 23 में इस 23 का खुद का जाएगा और 1 आएगा। और यहाँ पे अपने वापिस 1 आ गया है तो अपने 92 के भी अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट है। और मैं इनके लिख देता हूँ वापिस जिस प्रकार पहले किया था 510 और 510 के आए अपने 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और ये आ गया आपके 92। 92 के कितने 2 2 और 23, 2 गुणा 23। देखो अब यहाँ पे एक चीज है, ये जो 92 के आपके जो अभाज्य गुणनखंड आए ना, हमने जो पहला प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन किया था उसके अंदर जो अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, उन क्वेश्चनों के अंदर जब कोई चीज बार बार रिपीट होती तो इनको घातांक के रूप में लिखा था। तो इसी प्रकार 92 के हम देखो 92 के हम इसको चेंज कर सकते हैं कैसे, 2 और 2 ये दोनों 2 बार आ रहे हैं, इसको 2 की घात 2 के रूप में लिख देते हैं। और इधर आ गया आपके 23, 2 की घात 2 गुणा 23। अब आपके एक तो आ गया 510 का ये वाला आंसर अभाज्य गुणनखंड, और 92 के प्राप्त हुए अपने पास ये वाले। अब आगे जब सरल करेंगे तो इसमें से मत देखना, इसमें से देखना, इन दोनों में से देखना। एलसीएम और एलसीएम जब इनके लिखेंगे हम तो सबसे पहले तो ये सिर्फ अपना अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम क्या करेंगे 510 और 92 के 510 व 92 का HCF लिखेंगे। क्या लिखेंगे HCF। और HCF क्या लिखते हैं जो समान है, जो बार बार दिख रही है दोनों में 510 और 92। 510 में 2 दिख रहा है, क्या नीचे इसमें भी 2 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है इसमें, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 है तो एक तो 2 510 और 92 का HCF। उसके अलावा देखो इसमें 3 5 17 तो 3 यहाँ पे, इसमें 3 नहीं है, 5 यहाँ पे, इसमें 5 नहीं, इसमें 17 यहाँ पे, इसमें नहीं है। तो ये अपने 510 और 92 का HCF कितना होगा 2 होगा। कितना होगा 2 होगा। अब लिखेंगे हम 510 व 92 का LCM। LCM कितना आएगा, तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा जो समान दिख रहा है उसको पहले लिख लो। देखो ये वाला क्या दिख रहा है आपको, समान दिख रहा है, तो ये दोनों समान दिख रहे हैं तो इसको पहले लिख लो। तो इसको पहले लिख दे तो ये 2 लिख दिया। अब इसके बाद में जो भी बचा है ना, जो कुछ भी बचा है उसको वहाँ पे लिख दो। तो देखो इसमें क्या क्या बचा है, ये दोनों तो उतार दिए। अब इसमें 3 5 17 3 5 17 तो ये गुणा में 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा 17 के बाद में इधर क्या बचा 23, इधर क्या बचा 23। लेकिन एक चीज याद रखना कि जब भी ये जो समान चीज हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 की घात 2 है, लेकिन इसमें 2 और आ रहा है एक्स्ट्रा। तो ये 2 और ये 2, इसका 2 तो लिख दिया, लेकिन 1 और 2 इसके अंदर से 1 और 2 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा 1 और 2 लिखा जाएगा। 2 गुणा, अभी ये 2 की घात 2 है ना, तो ये 2 बार आएगा, 2 गुणा 2, तो ये 2 गुणा 2, 2 की घात 2 है इसलिए 2 गुणा 2 आएगा। फिर बाद 3 5 17 वो लिख दिया आपने वहाँ पे,
और उसके बाद में 23 भी लिख दिया, ये 23 भी लिख दिया है। और अब इनको गुणा कर लेंगे, इनको गुणा करेंगे तो आंसर आएगा आपका, देखो इनको गुणा करेंगे तो तभी टाइम लगेगा अपन को, डायरेक्ट गुणा करेंगे, इनको 2 को 3 से करेंगे, 3 को 5 से, 17 से, 23 से, 2 से करेंगे तो टाइम लगेगा। आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना, गुणा करके आंसर निकालना, तो आंसर आएगा आपके 23,460। इसका आंसर आएगा आपके 23,460। ठीक है, तो अपने पास 510 व 92 का एचसीएफ आ गया 2, 510 व 92 का एलसीएम आ गया ये 23,460। अब हमें करनी है जांच, जो हमने पहले क्वेश्चन में की थी उसी प्रकार फिर से इसमें जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए वही ये जांच, वही हमने इन दोनों को क्या माना, ए गुणा बी। जब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इनको क्या माना था, ए गुणा बी, और बराबर में क्या लिखेंगे, ये गुणनफल, ये गुणनफल ए बी बराबर में लिखेंगे एच सी एफ गुणा एल सी एम। क्या लिखेंगे, एच सी एफ गुणा एल सी एम। ये तो जांच करनी है हमें, ये जांच करनी है हमें। ठीक है, तो देखो करे ए और बी के मान, ए और बी के मान क्या है आपके, ए और बी के मान ये अब की बात जो क्वेश्चन में होता वो है। ए का मान है 510, बी का मान है 92, ए का मान 510, बी का मान 92। तो ये 510 गुणा 92, ठीक है, बराबर एचसीएफ हमने क्या निकाला इन दोनों का, कितने का, 2, क्या निकाला 2, गुणा एलसीएम क्या निकाला इन दोनों का, इन दोनों का एलसीएम निकाला हमने 23,460। क्या निकाला 23,460। ओके, ये आ गया 510 को 92 से गुणा करना है अपन को, और 2 को गुणा करना है 23,460 से। तो ये दोनों काम आप अपनी कॉपी में करना, गुणा करने का, और इनका आंसर क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, 18,144। तो इनको जब गुणा करेंगे और इसको जब गुणा करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके 46,920 बराबर, इसको भी जब गुणा करोगे तो क्या आएगा 46,920। ठीक है, तो ये अपने पास जांच भी है और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना था वो हमने यहाँ पे निकाल दिया, और जो हमको निकालना था बाद के अंदर जांच करनी थी इसमें, वो जांच हमने यहाँ नीचे कर दी है। और ये अपना प्रश्न नंबर जो 2 था क्वेश्चन, उसका जो दूसरा क्वेश्चन है 510 और बनाने का, उसका पूरा सॉल्यूशन है, कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं है। आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी होमवर्क कॉपी में इसे अच्छे से उतार लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अब हम करते हैं अपने इस प्रश्न जो अपना क्वेश्चन है दूसरे का एक लास्ट वाला क्वेश्चन 336 और 54 का, अपने ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका तीसरा, और उसमें है आपके ए का मान है 336 और दूसरा जो आपका पूर्णांक के युग्म है वो है 54। ए बी जो हमें लास्ट में जांच करेंगे तब ए और बी ये रखने पड़ेंगे। तो करते हैं वापस वही, बिल्कुल समझ में आ गया होगा अब तो आपको बिल्कुल एक तरफ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, बाह्य गुणनखंड करने हैं, उसके बाद में उनको एक तरफ रखना है, और उसके बाद में उसमें से आपको जो समान है एचसीएफ एलसीएम निकालना है, और निकालने के बाद में आप नीचे उनकी जांच करनी है अलग से, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बस हम वही करते हैं वापस। ये अपना पास है 336, तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा इसमें, क्योंकि पीछे का अंक 6 है, तो 2 का भाग 2 1 कम 2, यहाँ पे 3 है, 1 बचेगा 13, 2 6 12 और यहाँ पे 2 8 16, 168 बार जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में भाग देके देख लेना, यही आएगा 168। अब इसके बाद में फिर से 2 का देखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी पीछे एक अंक 8 है, तो अब 8 में 2 का देंगे तो 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा 16, 16 में जाएगा 2 8 16, और इसमें जाएगा 2 4 8,
देना, भाग देते देते जाओ, कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर से कार्यक्रम 4 आ रहा है, इसका मतलब फिर से 2 का, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 आ गया। पीछे कार्यक्रम 2 का, अभी भी 2 का भाग जा रहा है, अभी भी 2, तो इसमें जाएगा 2 दूनी 4 और हाँ 21, 2 21। अब 1 आ गया, अब हमारी अटकन होगी थोड़ी, अब 1 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम 2 का नहीं देंगे, हम 3 का देखेंगे। 3 का देखेंगे तो 2 और 1 होते हैं 3, जोड़ना तो पड़ता है, 2 और 1 होते 3, और 3 में 3 का जाता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग दीजिए, और 3 7 21, यानी कि 7 बार जाएगा, और 7 में 7 का ही भाग जाता है, किसी और का नहीं जाता। 7 में 7 का भाग 1 बार, और वही अपने 1 आ चुका है, तो इसका मतलब 336 के अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट। अब लेते हैं हम 54 के, अब हम लेते हैं 54 के, और 54 के अभाज्य गुणनखंड के लेंगे तो सबसे पहले इसमें वापिस वही 2 का जाएगा, दिख रहा है पीछे 4 है, 2 भाग दोगे तो आपका आएगा 27, भाग दे के देख लेना 27 ही आएगा, और इसमें आप चेक करोगे 3 का जाएगा, और भाग देना 9 आएगा, इसमें वापस 3 का जाएगा, फिर भाग देना 3 आएगा, 3 3 9, और इसमें 3 का जाएगा, फिर भाग देना 1 आएगा। चलो नीचे कुछ ज़्यादा लंबी लाइन है, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, ये लो 1 आ गया ना, कंप्लीट है। इधर भी थोड़ा लंबा है, इसको भी मिटा दें, और ये 336 के भी हो गए अभाज्य गुणनखंड, 54 के भी हो गए अभाज्य गुणनखंड, तो वही लिखते हैं इधर वापिस 336। क्या क्या आ रहा है इसमें 336 में, क्या क्या आ रहा है, देखो डायरेक्ट लिख देते हैं, घातांक रूप बना देते हैं हम डायरेक्ट, है ना, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। इसे देखो 1 2 3 4, ये 4 बार आ रहा है, तो इसको डायरेक्ट में 2 की घात 4 लिख सकता हूँ, पहले बना देते ना, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। में 2 की घात 4, और 3 और 7 बचा, तो ये आ गया 3, और ये आ गया अपना 7, और इसके बाद में ये तो हो गया अपना 336 के। अब लेते हैं 54 के, 54 के क्या आएंगे, तो 54 में देखो 2 अकेला है, देख लो, देखिए इधर देखो 1 2 3, ये 3 बार आ रहा है, तो आप ऐसे करो 3 को घातांक के रूप में, 3 की घात 3 डायरेक्ट लिखते हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है ये लिखेंगे फिर वापस ये लिखेंगे, बात तो बराबर ही है। तो इधर भी 2 की 1 2 3 4 बार आया था, इसलिए डायरेक्ट 2 की घात 4, और यहाँ पे 1 2 3 आया था, इसलिए 3 की घात 3, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, जब अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद क्या करते हैं, HCF और LCM निकालते हैं, तो बस वही काम करना है। 336 व 54 का सबसे पहले निकालेंगे HCF, और HCF निकालने के लिए उभयनिष्ठ वही देखते हैं कि इन दोनों में समान क्या है, तो समान देखो इधर भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों का उठा के रख दिया 2, गुणा इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो इनका रख दिया, और अब कोई समान नहीं है, तो 2 को 3 से गुणा करेगा तो कितना आएगा 6, तो HCF कितना आया 6। अब लिखते हैं हम LCM, 336 व 54 का LCM, चलो LCM आ गया। इसके बाद हमें जांच करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, LCM निकालने के लिए जो जो उभयनिष्ठ है और जो अधिकतम घात है वो उतारते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 2 की घात 2 आई थी, तो उसको 2 गुणा 2 बार लिखा था, इसी प्रकार 2 की घात 4 है, तो इसको भी लिख देता हूँ 2 की घात 4। इन दोनों में ऐसे नहीं ये 2 और ये 2 आती, यहाँ पे 2 रखूँ। जब LCM निकालो तो अधिकतम घात वाला रखना पूरा, ठीक है, और गुणा इसमें भी ऐसे नहीं कि आप इधर 3 है इधर 3 है, तो यहाँ पर 3 रख दो, इसमें कौन रखोगे अधिकतम घात, जो यहाँ पे 3 की घात 3 है, 3 की घात 3। और LCM जब भी निकालते हैं तो समान समान कर दिख दिया, लेकिन उसके बाद में जो कुछ बचता है वो भी लिखना पड़ता है इसमें, ठीक है, जो कुछ बच जाता है। देखो ये आ गया, ये आ गया, ये बचा हुआ है, तो इसमें ये लिखना है यहाँ पे, ये अपन को यहाँ पे
लिखना है। तो इनको सरल करेंगे। 2 की घात 4 का आंसर होता है 16, 3 की घात 3 का आंसर होता है 27 और 7 का आंसर ये 7। 2 की घात 4 जब इसको गुणा करते हैं, 2 की घात 4 यहाँ पे जैसे ये 2 की घात 4 है तो इसको सरल करते थे, ऐसे ही करते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। मैंने वही लिखा है वहाँ पे 16। अब अपने पास वहाँ पे 3 की घात 3 है तो इसको भी ऐसे लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि 3 बार है ना, 3 3 9 9 3 27 और मैंने यही यहाँ पे लिखा है और बाकी बचा हुआ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये अपना रफ है, ये यहाँ पे मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा है। बाकी ये 16 कैसे आता, 27 कैसे आता वो बताया मैंने यहाँ पे। 2 की घात 4 का आंसर 16 होता है, 3 की घात 3 का आंसर 27 होता है। और इनको क्या करेंगे, जब गुणा करेंगे, अब लास्ट 16 को 27 को 7 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा देखना। तो पहले तो 27 को 7 से गुणा कर लेता हूँ मैं, 27 को 7 से गुणा कर लेता हूँ, 7 7 49, 4 असल के 7 दूनी 14, 14 4 हो जाएगी आपकी 18, 189। 16 भी बचा तो 16 से भी गुणा कर दो, 189 16 से भी गुणा कर दो, 96 54, 5 असल के 8 6 48, 48 से 5 हो जाएगा फिर 53, फिर 5 असल के और 6 कम 6 6 5 11 और ये गुणे का निशान वापस उतार दो। 1 से गुणा करते हैं तो सेम 9 8 1 कितना आया 4 9 3 12 और 8 1 9 9 3 12, एक आंसर का 8 1 9 9 1 10, एक आंसर का 1 1 2 1 3, कितना आया 3024 आया। कितना आया 3024। ये फिर से रखता है, इसको फिर से हटा देते हैं। चलो तो देखो अपने पास 336 के अभाज्य गुणनखंड, 54 के अभाज्य गुणनखंड, इनको इस तरफ लिख भी दिया हमने, घातांक के रूप में लिखा है। 336 और 54 का एचसीएफ हमने निकाल दिया है, 336 और 54 का एलसीएम भी हमने निकाल दिया है। अब ये सब कुछ अपने पास है तो हमें करनी है लास्ट जांच। अब जांच करते हैं, ठीक है। तो जांच करने के लिए मैं वैसे ही थोड़ा सा अलग से करता हूँ इसको, क्योंकि जांच अलग से करनी है आपको, अपनी कॉपी में भी जांच अलग से करनी है, ठीक है। तो जांच, और जांच करने के लिए वही सबसे पहले दोनों संख्याओं का गुणा a गुणा b बराबर, और a और b के मान तो अब तो तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको तो पता चल गया होगा कि a और b कहाँ से लिखते हैं। तो a तो ये होगा और b ये होगा, ठीक है। और इधर आएगा आपका HCF गुणा LCM, ये हो गया आपका a गुणा b। इसकी जांच करनी है, यही चीज़ हमें यहाँ बोल रही है कि इस चीज़ की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो मान रखते हैं, सरल करते हैं। a का मान कितना है, a का मान है 336, b का मान कितना है 54 बराबर, यहाँ पे HCF कितना है, HCF कितना है 6, LCM कितना है, ये अपना LCM में हमने सरल किया, कितना आया 3024, कितना है 3024, गुणा कर लेना, करें क्या, करते 6 कम 6 6 2 6 6 चौके 24, 2 असल के 6 दूनी 12 12 और 2 14, एक हासिल का, और 6 को 0 0 1 का 1 ही आएगा, गुणा करेंगे तो आप करके देखना, और 6 3 18, कितना है 18,144। अब आप इसको भी गुणा करोगे ना, 336 और 54 को गुणा करोगे ना तो यही आएगा, इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ। हाँ, अगर आपने यहाँ कोई मिस्टेक हो जाती है ना तो ये आंसर नहीं आता, 18,144 और 18,144। देखो अपनी जांच के अंदर इन दोनों का जब गुणा किया तो सेम सेम आंसर आएगा। इसका मतलब अपने जो ये आंसर निकाले ना HCF LCM, ये दोनों ही सही है अपने,
तो इस प्रकार से अपना प्रश्नावली 1.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट करवाया मैंने, ये क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट करवाया मैंने, और ये वाला अभी आपके सामने ही है। तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आज आपका जो ये अपने जो प्रश्नावली 1.1 का जो ये था अपना भाग सेकंड पार्ट फर्स्ट पहले ही अपलोड कर चुके हैं। उनको जो जिन विद्यार्थियों ने भाग फर्स्ट नहीं देखा है वो भाग फर्स्ट भी देख लीजिएगा, और अपना क्वेश्चन नंबर 1 उसी में पूरा कंप्लीट कर लेना। और ये आज जो क्वेश्चन नंबर 2 कराया है इसको भी अपनी वर्क कॉपी में नोट कर लेना, ताकि आपके नोट्स रोज बनते रहे और कंप्लीट हो। इसी प्रकार अब प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन लेके आएंगे अगली वीडियो में पार्ट 3 में। जय हिंद। जय भारत। जय हिंद।